है, क्योंकि परमात्मा जो सर्वसंपन्न है, सच्चिदानंद घनमय है, उनको जब अपने आत्म स्वरूप, जो कि जानकी को, सीता को जीवात्मा कह करके उपनिषदों ने और शास्त्रों ने वर्णन किया है, तो उस जीवात्मा से विलग होने की लीला में परमात्मा व्याकुल है। तो इस विषय, इस पूरे प्रसंग में मुझे एक बहुत विशिष्ट बात जो हृदय को स्पर्श हुई, मैंने संतों के मुख से श्रवण किया। वहां पर श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव के कहने के अनुसार भगवान को मिलने के लिए आते हैं, और भगवान को मिलने के लिए आते हैं तो वेश बदल के प्रभु का कौन है जानने के लिए, परीक्षा लेने के लिए आकर भगवान को प्रश्न पूछते हैं। वो चर्चा होती है, पर जब उस समय हनुमान जी को प्रभु जान लेते हैं और भगवान कहते हैं कि आप कौन हो, हनुमान जी जान जाते हैं कि आप साक्षात मेरे आराध्य प्रभु परमात्मा ही श्री अवधपुरी के राजा के पुत्र के रूप में जो अवतरित हुए हैं, वही प्रभु हमारे सामने खड़े हैं मेरे। तो श्री हनुमान जी महाराज वहां पर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, और मुझे लगता है कि प्रत्येक आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने वाले व्यक्ति के लिए ये बात कहीं ना कहीं उपयोगी होगी, ऐसी मेरी आशा है। तो वो मैं उद्धृत करना चाहूंगा। वहां पर हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, और परिचय देते हुए हनुमान जी कहते हैं कि देह दृष्टवा तु दासो हम। श्री राम जी ने, लक्ष्मण जी ने पूछा कि आप जो हमारा परिचय लेने के लिए आए हैं, आप कौन है, ब्राह्मण के रूप में आए हैं? तो श्री हनुमान जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले देह दृष्टवा तु दासो हम। देह की दृष्टि से प्रभु अगर आप देखते हैं कि मेरा शरीर क्या है, तो शरीर के रूप में मेरा परिचय यह है कि मैं आपका दास हूँ। मेरे स्वामी जो जगदीश्वर भगवान हैं, जो आप मेरे नयनों के सामने विराजमान हैं, प्रभु मैं आपका दास हूँ। देह दृष्टवा तु दासो हम, जीव दृष्टवा त्वदंशकम। प्रभु अगर जीव की दृष्टि से देखें तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम तत्व जो है वह आप हैं, और जीव दृष्टि से प्रभु मैं आपका अंश हूँ। तो यहाँ एक भाव, इसको हम वैष्णव मार्ग में भी अनुभव करते हैं कि ब्रह्मवादी सब कुछ ब्रह्म अनुभव करते हैं, और इसी में जब विशिष्टता आ जाती है, इसी भाव में सब में भगवान का रूप दर्शन करना, अपने में भी भगवान का रूप दर्शन करना, तो विशिष्ट भाव में जब जीवात्मा प्रवेश करता है आचार्य अनुकंपा से, तब कहते हैं कि प्रभु मैं आपके जैसा या आपके बराबर होना नहीं चाहता, मैं तो दास भाव में ही रहना चाहता हूँ। तो तब यहाँ अपनी जीव संज्ञा बताई, देह की दृष्टि से अपने को दास बताया। जीव, देह दृष्टवा तु दासो हम, जीव दृष्टवा त्वदंशकम। अगर प्रभु जीव और आत्मा की दृष्टि से देखें तो मैं आपका अंश हूँ। जैसे आप सच्चिदानंदमय हो, ऐसे मैं भी सच्चिदानंदमय हूँ। दो बातें हमारे सामने आई। तीसरी बात कहते हैं तत्व तत्व दृष्टवा त्वमेवाहम। अगर प्रभु तत्व की दृष्टि से आप देखना चाहते हैं, मेरा परिचय पूछना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, तो तत्व की दृष्टि से आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है, क्योंकि ये चराचर जगत आपके द्वारा बनाया गया है। उसी चराचर जगत में पंच भौतिक तत्वों से मिलकर मैं बना हूं, और उसको धारण करने वाला जो परमात्मा मेरे हृदय में बैठा है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, वो परमात्मा प्रभु आप ही हैं। तो उस दृष्टि से आप में, हम में कोई भेद नहीं है। तो ये परिचय हनुमान जी महाराज ने दिया, तो मेरे मन को ये एक विशेष आकर्षण है कि इस छोटे से एक मात्र श्लोक में एक हम चारों तरह से भक्ति भी और ज्ञान भी और के रूप में एक परिचय जीवात्मा का देने का प्रयास किया है श्री हनुमान जी महाराज के माध्यम से, कि देह दृष्टवा तु दासो हम, जीव दृष्टवा त्वदंशकम, तत्व दृष्टवा त्वमेवाहम, इति में निश्चिता मति। प्रभु मेरा परिचय यही है
कि मुझ में और आप में तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए एक वचन कहा कि ज्ञान ही भगत ही नहीं कछु भेदा। जो ज्ञान मार्ग पर चलने वाले हैं और जो भक्ति मार्ग पर चलने वाले हैं उनमें कोई भेद नहीं है, वो एक ही तत्व को अपने अपने अनुसार अनुभव कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण उत्तर भारत में विशेष रूप से वैष्णवों के द्वारा और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले जीवों के द्वारा अनुसरण किया जाता है। उस श्रीमद् भागवत महापुराण में भी परमात्मा को, उस परम तत्व को, जो कि आज के हमारी चर्चा का विषय है, परमात्मा को अनुभव करते हुए वहां एक तरह से मैं यही कहूंगा कि प्रभु भगवान की डेफिनेशन समझ लीजिए, या प्रभु को परिभाषित करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, वदंती तत्तत्वम। उस तत्व को कहते हैं मनीषी गण, वदंती तत्तत्व विदः यद ज्ञानम अद्वयम। जो अद्वय ज्ञान है, अद्वय मतलब एकमात्र परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जगदीश्वर श्री हरि ही अनेक अनेक रूप में है। हेलो, हाँ कंटिन्यू। वो जगदीश्वर श्री हरि ही अनेक रूप में है। तो वदंति तत्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। राधे राधे नए आने वालों के लिए। यहाँ भी एक जो हमारा विषय है उसी के अनुसार शास्त्र कह रहा है कि तत्वविदः, तत्व पर विचार करने वाले लोग कहते हैं, यद ज्ञानम अद्वयम, जो एक पूर्ण ज्ञान है, जिसको जान लेने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता, वो पूर्ण ज्ञान एक ही है। उस परमात्मा रूपी एक ही ज्ञान को हमने आज अपने विषय का बनाया है, अपनी चर्चा का विषय बनाया है। उसके लिए उन्होंने 3 शब्द कहे, उस अद्वय ज्ञान के लिए 3 शब्द कहे। वदंति तत्वविदा तत्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम, जो अद्वय ज्ञान है, एकमात्र ज्ञान है। ब्रह्मेति, ब्रह्म कहा, परमात्मेति, परमात्मा कहा, और भगवान इति शब्दते। उसी तत्व को 3 भावों से सांसारिक जन अनुभव करते हैं। कौन से 3 भाव हैं? तो उसमें कहा जो ज्ञानी है, जो शास्त्र की मर्यादा के मार्ग से चलकर ज्ञान के द्वारा प्रबुद्ध अपने मनीषा से भेदभाव रहित होकर के संसार में अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वो ब्रह्म रूप से सबको, उस परमात्मा को देखते हैं, सब जगह व्यापक हैं। वो विज्ञान में भी परमात्मा को देखते हैं, वो कला में भी परमात्मा को देखते हैं, अच्छे और बुरे में भी परमात्मा को देखते हैं। उनको अच्छे और बुरे से कोई न लगाव होता न द्वेष होता। ये तत्व का विचार किया कि उसी अद्वय ज्ञान को ही परमात्मा कहा जाता है। ये एक विशिष्ट बात। उस अद्वय ज्ञान को ही परमात्मा मानने वाले लोग जो हैं, वो साधन मार्ग पर होकर के अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करते हैं। तीसरा बताया, जो प्रेम की प्रधानता में सात्विक गुणों को धारण करके प्रेम को अपने भाव में, अपनी उपासना में अधिक स्थान देकर के आध्यात्मिक मार्ग को भगवान के दिव्याति दिव्य गुणों से सुशोभित करते हैं। ऐसे जीवात्मा उसी अद्वय ज्ञान को भगवान कहते हैं।
ये श्रीमद् भागवत के अनुसार उस परम तत्व को अनुभव करने वाले लोगों को के लिए एक अनेकों उदाहरण हैं। एक उदाहरण कहा गया, मुझे लगता है कि अगर 5 से 10 मिनट का समय रखा है तो मैंने अपना समय पूरा किया है। तो आप मुझे एक इशारा कर सकते हैं मुझे जब पॉज करना है। कंटिन्यू रखिए। हाँ,